Hello everyone and welcome back to Analyst Call. This is your host Ozar Akhtar and today with us we have Mr. Milian Vaishnav. Mr. Milian is founder of the organization Chart Wizard and Gemstone Equity Research and Advisory Services. He has been associated with the stock market for over 2 decades. He has appeared on various publications like ET Market, The Economic Times, Financial Express and Bloomberg Quint. He is a CMT certified analyst, which is the highest credential you can get in technical analysis. So, Mr. Milian, it's a pleasure to have you on our show. You look great, sir. How are you doing? I am doing good. Thank you, Ozar. Now, sir, अगर हम निफ्टी की बात करें, this currently the market is on steroids. काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट. निफ्टी has recently given a great breakout. अपना लॉन्ग टाइम अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है निफ्टी ने. बट देन सर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सर द बैंक निफ्टी हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग. उसने एक्चुअली अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है. तो सर वहाँ पर आपका ओपिनियन क्या रहेगा, क्योंकि निफ्टी को एक हाई लेवल मेंटेन करके चलने में इन्वेंट और अगर आगे बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है. तो यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ बैंक निफ्टी? एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी के साथ उसको परफॉर्मेंस देना चाहिए उतना दिया नहीं है. बट बिफोर वी मूव ऑन टू लुक क्लोजली एट बैंक निफ्टी, तो थोड़ा पहले निफ्टी को समझना जरूरी है. सो गोइंग बाय दैट, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया जब व्हेन इट टुक आउट द लेवल्स ऑफ 15,900 950 जोन. इट गेव ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. इट अगेन कंसोलिडेटेड 5-6 दिनों तक, and it resumed its move on the upside, and it has also tested the important 16,500 levels. Now if we are speaking for Nifty, to start with, निफ्टी को अगर अपना जो अप मूव है उसको एक्सटेंड करना है, देन इट विल हैव टू कीप इट्स हेड अबाउट 16,500 लेवल्स. अगर 16,500 के नीचे वो अगर स्लिप करता है, देन वी विल अगेन सी दैट वी आर इन अ वेरी रेंज बाउंड वेल डिफाइंड रेंज्ड कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंग. लेकिन नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, या इट्स अ फैक्ट दैट बैंक निफ्टी ने निफ्टी के साथ परफॉर्म नहीं किया है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी, लेकिन निफ्टी ऑफ बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ जितना परफॉर्म करना चाहिए वो भी नहीं किया है. एंड इट इज वेरी मच फैक्ट भी है और ऑब्वियस भी है कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट या मेजर गेन्स को सस्टेन करना है, देन द पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स इज अ मस्ट. स्पेशली बैंक निफ्टी इज वन ऑफ दोज सेक्टर्स व्हिच इज होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट वेट एंड रिप्रेजेंटेशन इन निफ्टी. तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी, आई थिंक इट शुड ट्राई एंड प्ले अ कैच अप इन द नियर टर्म. It should improve its performance. It should improve its relative performance against the Nifty. और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा if the breakout that we have seen is not damaged by any standards. अगर वो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन भी होता है तब तक भी ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट में कोई अगर मेजर करेक्शन आता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर नहीं आता है और मार्केट कंसोलिडेट भी करती है, तो आने वाले दिनों में आई सी दैट बैंक निफ्टी मस्ट एंड शुड प्ले अ कैच अप in the near term. Correct, very well said sir. So currently निफ्टी ने जो अपना 15,900 के अराउंड का लेवल्स को ब्रेक किया है, एंड नाउ निफ्टी हैज टू स्टे अबव 16,500 लेवल टू बी ऑन द अप ट्रेंड. अगर उसके बिलो रहती है वो, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ साइड ट्रेंड, बस करेक्शन आए. और अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट मिलती है तो ऑब्वियसली वो तो ऊपर जा पाएगा सर. नाउ एज वी हैव मेंशन्ड कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे बैंकिंग हो गई, आईटी हो गई, मेटल्स हो गए, एफएमसीजी हो गए. बट देन तो इन सब का जब सपोर्ट मिलता है निफ्टी को तो ही ऊपर जा पाता है. बट बैंक निफ्टी, टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, उसका सबसे ज़्यादा मेजर सपोर्ट रहता है टू निफ्टी. बट इस सिचुएशन हम देख रहे हैं कि वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा है. ना जिस तरीके से निफ्टी में अलग अलग इंडेक्सेस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस तरीके से बैंक निफ्टी में भी अलग अलग बैंक्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जो मेजर बैंक्स आते हैं उसमें जैसे HDFC बैंक हो गया, SBI, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक. तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, उसी तरीके सर बैंक निफ्टी के अंदर डिफरेंट बैंक्स के एनालिसिस की हम बात करें, क्योंकि अगर डिफरेंट मेजर बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता बैंक निफ्टी को, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी वोंट बी एबल टू ब्रेक आउट. तो सर यहाँ पे सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज आपका क्या ओपिनियन रहेगा? For that, I think I'll have to show you a couple of charts wherein we'll try and have a look
we'll try and take a macro look on the Bank Nifty index, and then we will try and boil down to the individual constituents. Please, sir. Yeah, sure. This is the relative comparison chart of Nifty and Bank Nifty. तो ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है दैट दिस इज बाय द वे ऑन ईयर टू डेट बेसिस, जो 1 जनवरी से लेके इमीडिएट क्लोजिंग वैल्यू तक के है ये चार्ट. तो वी हैव सीन दैट ऑन ईयर टू डेट बेसिस निफ्टी बैंक हैज गेन्ड 15.83%, लेकिन निफ्टी ने गेन्स दिए हैं 17.91% के. आई रिपीट, दिस इज ऑन ईयर टू डेट बेसिस. So if we move on and look at the actual charts of Nifty and Bank Nifty, the one plotted in black is Nifty and उसके नीचे जो है which is in the green color is Bank Nifty. तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और फ्रॉम 15,900-950 लेवल्स, और वहां से लेके अप्रोक्सीमेटली 4.5% का गेन्स ऑलरेडी उसने क्लॉक इन कर लिया है. But if you look at the chart below that one, which is the Bank Nifty chart ने अभी breakout दिया नहीं है. So this is where it's very much clear and evident that Bank Nifty has been underperforming, and if this breakout has to sustain, then Bank Nifty has to play a catch up in the near term. Correct. So Bank Nifty has to play catch up in the near term ताकि निफ्टी भी ऊपर जा पाए. Right, sir. Right. Now sir, shall we talk about get a little stock specific, और हम कुछ मेजर बैंक्स की सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? Right. So meanwhile, I would like to also draw your attention to the relative strength line, जिनको लोग रेशियो चार्ट्स भी कहते हैं. ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के सामने जो परफॉर्मेंस होता है ऑन रिलेटिव टर्म्स वो दिखा रहा है. वी सी दैट इट इज स्टैंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और इसने एक बेस फॉर्मेशन की ट्राई की है, विच इज एविडेंट दैट इट माइट बी मेकिंग मेड ए लोअर टॉप, बट इट्स ऑल्सो मेकिंग अ सिग्निफिकेंट हायर बॉटम्स, विच इज द फर्स्ट साइन of improvement of any relative performance, or for that matter improvement of any price action. Correct. स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी के जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी एंड कोटक, ये कलेक्टिवली दे मेक अप 73% ऑफ द टोटल इंडेक्स. और ये रिलेटिव कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा है कि एसबीआई हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर ऑन ईयर टू डेट बेसिस. It gained 54%, whereas Kotak Bank has been one of the worst performers, and it has given a negative returns of 10.3% or so. तो लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, then it is also important that we compare all the constituents of Bank Nifty against the benchmark, that is Bank Nifty index. तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि जो मेजर जिनका इंडेक्स में वेट नहीं है, जैसे कि आरबीएल बैंक है या फिर बंधन बैंक है, एयू बैंक है, ठीक है. सो these are the banks who are not holding any weight, significant weight in the index. They have given good performance. लेकिन if we go back to our main thing कि अगर इंडेक्स को मूव करना है तो उसके टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मूव करना जरूरी है. So my focus would be to focus on the top 5 constituents of Bank Nifty, और इनमें परफॉर्मेंस आना है अगर बैंक निफ्टी को अच्छे से परफॉर्म करना है. सो आई वुड सजेस्ट दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुड फोकस ऑन दिस टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ बैंक निफ्टी. ग्रेट सर. नाउ एक बीइंग एन टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा पूछना चाहूँगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में. तो सर आप जब पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, सर आपका एनालिसिस का अप्रोच कैसा रहता है? डू यू गो फॉर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस एक्शन प्योरली, या आप कुछ इंडिकेटर्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और यू डिपेंड ऑन मोर एडवांस टूल्स लाइक फिबोनाची एंड ऑल? तो सर अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ, सर आपका एनालिसिस का पैटर्न कैसा रहता है, तो आप बता सकते हैं? Right. See, I am basically a classical technical analyst. So my main focus is on the study of the price action. But before we move to price action, जो basic approach जो मेरा रहता है analysis की ओर, वो रहता है a top down approach. टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या हुआ कि आज क्या स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आज क्या चल रहा है. विल नॉट बिगिन फ्रॉम देयर कि आज मोमेंटम है तो ये स्टॉक में ट्रेड कर लो. इट्स नॉट लाइक दैट.
बट वी बिगिन विथ अ टॉप डाउन अप्रोच. तो इसका मतलब क्या हुआ टॉप डाउन का? टॉप डाउन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्कैन द एंटायर मार्केट एंड शॉर्टलिस्ट द सेक्टर्स दैट वी फील दैट शुड डू वेल इन द कमिंग डेज. सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया. देन द ऑब्वियस लॉजिकल क्वेश्चन इज दैट कि सेक्टर को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर कौन से स्टॉक्स. देन वी विल बॉइल डाउन टू द स्टॉक्स and based on the overall structure of the chart and the relative strength of that particular stock vis-a-vis the benchmark, in this case the index sector index होता है या broader nifty 500 index होता है या nifty होता है, जो भी हो, तो उसकी relative strength compare करके we create the final list of stocks. So it's more of a top down approach. और ऐसे top down approach से जो trading या investment decisions ले रहे हैं उसकी shelf life ज़्यादा होती है. करेक्ट वेरी वेल सेड सर. सो एक बार व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पिक कर रहे हैं जिसका सेक्टर भी अप ट्रेंड में एक अच्छा मूव पे, तो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक वर्किंग वुड बी हायर, राइट सर? राइट. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो टुडे इफ समवन इज टोल्ड दैट बैंक निफ्टी विल डू बेटर, देन द लॉजिकल क्वेश्चन इज कौन सा स्टॉक पकड़ूं मैं. Now if someone selects IDFC first, तो ये देखें ये अपनी relative strength within the index is losing rapidly. तो आपका first half of the decision is right कि बैंक निफ्टी is something that I need to focus on. लेकिन अगर स्टॉक गलत चूज कर लिया, then despite the index giving a good show, your stocks or your holding will not do well. So even within the stocks, comparing relative strength and relying on relative strength along with the basic evidence which are there on the chart is very important. 100% agree with you, sir. Now, sir, coming back to our main topic of bank nifty and being about different banks, तो सर चार्ट्स क्या कह रहे हैं अभी? अगर मैं मेजर बैंक्स की बात करूँ, SBI, HDFC के, तो उनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? थोड़ा प्राइस एक्शन चेक करें सर. राइट. जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट इज डूइंग व्हाट राइट नाउ, अभी जो भी स्टॉक्स बैंक निफ्टी के कहाँ भी हो, कैसे भी वो परफॉर्म कर रहे हो, आई विल लाइक टू रिमाइंड द व्यूअर्स अगेन कि अगर बैंक निफ्टी को अगर परफॉर्म करना है, देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स शुड डू वेल. Then only the index will give you a robust move. Otherwise, you will continue to see Bank Nifty not performing in line with the Nifty. So having said that, let us move on to individual stocks. HDFC Bank hai, which is holding the highest weight in the Bank Nifty index. The stock is sitting on verge of a breakout, and that breakout will come if the stock moves above 1540. अगर 1540 उसका resistance है, अगर वो निकाल देता है, then we may see the stock moving to higher levels. On the lower side, it has a support of around 1455 in form of its 200 DMA. दूसरा स्टॉक हम देखेंगे ICICI Bank. ICICI Bank has already achieved a breakout. It has extended its gains. तो वो अभी it has a small resistance at around 725, 730 levels. At that point of time, we will see the stock in an uncharted territory. लेकिन अभी उसने breakout, the breakout is on now, and we may see that stock trading with a positive bias within, और ये थोड़ा बहुत consolidate भी कर सकता है, and it has a strong support at 650 levels. राइट. सो इवन फंडामेंटली भी काफ़ी सारे चेंजेस आए ICICI बैंक में, कुछ चेंजेस आए. तो राइट नाउ इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, और अभी साइडवेज थोड़ा चल रहा है. इट माइट गिव अ सेकंड ब्रेकआउट. यू हैव टू लुक एट द चार्ट, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट. अगर आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट मिलता है, देन इट विल डू वंडर्स. Yes, और जो आप नेक्स्ट ब्रेकआउट कर रहे हैं, that should come above 725 levels. 725 लेवल्स. ग्रेट सर. नेक्स्ट हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं सर? नेक्स्ट हम SBI के जिस दिन नंबर्स अनाउंस हुए, इट हैज टेकन आउट अ मल्टी मंथ रेजिस्टेंस व्हेन इट मूव्ड पास्ट सम 425, 430 लेवल्स. अभी हुआ यह है कि SBI has come back to the same level again from where it had staged a breakout. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको throwback कहते हैं. So SBI has achieved a throwback and sitting on its support. So it has major support at around 410, 415 levels. और जब तक 435 के ऊपर रहता है स्टॉक, it has got a larger possibilities of moving higher. Right. 430 would be a really important price level for SBI. 430 breakout होता है, तो it can be a good. We can expect a good move. So let's see अगर ये support break नहीं करता, then we'll be bullish on SBI. Right.
Right. नेक्स्ट इज द कोटक बैंक. जैसे हमने देखा कोटक बैंक इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन ईयर टू डेट बेसिस. कोटक बैंक हैज रिटर्न अ नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ 10.3%. This is the fourth largest weight in the bank nifty, and it is also now overdue that it moves past its the crucial resistance zones. अभी अगर इसका प्राइस पैटर्न हम देखते हैं तो it is moving sideways, and it's more in a rectangle kind of formation with multiple resistance at around 1810. So for any up move to occur, it will have to move past the 200 EMA, which is at 1808 as of now. तो 1810 का एक लेवल हमें देखना है इसमें. अगर 1810 1815 के स्टॉक इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, देन देयर आर लार्जर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट मूविंग हायर. Right. Even Kotak has formed as you mentioned sir, a rectangle pattern. तो काफ़ी strong resistance है, but then yes, जैसा स्टॉक मार्केट में जनरली देखते हैं कि जितना strong resistance एक स्टॉक को ब्रेक करता है उतना ही अच्छा मूव भी आता है. Right sir? Right. Now sir, now that we have discussed, I guess और कोई स्टॉक के बारे में बात करना चाहेंगे? Yeah, I would like one more constituent into this list is Axis Bank. Axis Bank में ने भी overall if you will compare it to the broader Nifty 500 index या निफ्टी या बैंक निफ्टी, इट हैज नॉट शोन अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. और ये इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बना रखा है 760 770 के बीच में. सो इफ यू सी दिस चार्ट, इट्स क्वाइट एविडेंट दैट अगर 765 770 का लेवल्स निकाल देता है तो इसमें भी एक अपमूव आने के चांसेस रहेंगे. गॉट इट सर. एक क्यूरियस था मैं एक क्वेश्चन को लेकर के, इफ़ यू मे प्लीज आंसर दिस. सर आप वॉल्यूम को यूज़ करते हैं सर, और किस तरीके से यूज़ करते हैं? क्योंकि जनरली जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस. तो सर आप वॉल्यूम को किस तरीके से यूज़ करते हैं? वॉल्यूम्स को इस तरीके से यूज करते हैं कि देखिए, व्हेन द स्टॉक इज डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम्स रियली डोंट प्ले अ वेरी बिग रोल. Of course, volumes are the confirmation tool, जिसको हम confirmation के लिए यूज करते हैं. But whenever you, for example, if you are achieving a breakout, जब भी breakout आता है, then it is necessary that it comes with a large volume. Now, what do you call a large volume? I mean, it cannot be subjective कि इतना आया तो large है, इतना आया तो large नहीं है. So what a standard tool that I use the 25-day moving average. अगर 25-day की वॉल्यूम्स की जो एवरेज होती है उससे वॉल्यूम्स ऊपर रहता है, देन आई विल कॉल इट अ गुड वॉल्यूम. और कंफर्मेशन में वॉल्यूम का एक दूसरा इंडिकेटर होता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स दैट आई रिलाई अपॉन, एंड वी ऑल्सो यूज दैट इंडिकेटर टू गेट अ प्रीएम्प्टिव सिग्नल्स. क्योंकि कभी क्या होता है दैट अगर व्हाइल द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग एंड इफ द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज शोइंग अ न्यू हाई, then there are larger chance that a stock will also show you a breakout. तो वॉल्यूम्स के हम दोनों तरीके से यूज करते हैं. एक तो ब्रेकआउट के वक्त उसका वॉल्यूम्स 25-day एवरेज से ऊपर है कि नहीं, और व्हाइल द स्टॉक इज विद इन कंसोलिडेशन उसका जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर है वो किस तरह से बिहेव करता है, वो भी वी कीप ए वेरी क्लोज वॉच ऑन इट. राइट, वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड सर. सो एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि वॉल्यूम इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट व्हाइल एनालाइजिंग. अगर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आया और उसमें वॉल्यूम कम है तो मतलब कि वो ब्रेकआउट शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड यू शुड बी कॉशियस एट दैट पॉइंट. बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है उस हायर प्राइस में, उस ब्रेकआउट के प्राइस में, देन इट्स अ गुड साइन. सो सर थैंक यू रियली फॉर आंसरिंग दिस. I guess with this we have come to an end of the show. We have seen निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी, और स्टॉक स्पेसिफिक बात की हमने कौन कौन से स्टॉक्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा बैंक निफ्टी को मूव ऑन कर लेंगे. सर इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? I would like to add in general is that कि जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो भी हैं, आई वुड सजेस्ट दैट डू नॉट ओवर एनालाइज अ चार्ट. Try and keep it simple, and along with any indicators that you use, confirmation in price is most important. Because अगर आप मान लीजिए MACD यूज करते हैं या फिर फॉर दैट मैटर एनी इंडिकेटर, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन यूज करता है, RSI यूज करता है, बट रिमेंबर इट इज द प्राइस दैट यू बाय और सेल, नॉट द इंडिकेटर. सो कंफर्मेशन ऑन प्राइस इज ऑफ utmost importance. And if that price is failing you, then regardless of what your indicator is saying, keep a very strict stop and move out of that thing. Very well said, sir. काफ़ी कॉमन थिंग है स्टॉक मार्केट में, द सिंपल द बेटर. जितना सिंपल हो आपका एनालिसिस और आपको उतना ही रिलीजियसली उसको फॉलो करना है, द बेटर यू विल बी.
So, Mr. Milan, thank you very much for being here. It was a pleasure having you on the show. It's my pleasure as well. Thank you. And thank you very much to our viewers for tuning in. अगर आपको if you found this to be very informative, you can obviously contact Mr. Milan. His socials will be linked down below. And with this, we have to come to an end of this show. Thank you very much for tuning in. I'll see you in the next episode of Analyst Call.